वेलकम टू कैमरेज। कैसे हैं आप सब। तो अब तक हमने देखा कि हम सुबह 6 बजे दिल्ली से निकल करके पहले दिन लगभग शाम के 7 बजे तक ऊखीमठ पहुंच चुके हैं और अगले दिन हम सुबह जल्दी उठ के पहुंच गए चोपता। अब आगे हर हर महादेव। बजाओ घंटी। अरे घंटी तो बजाओ भैया। यात्रा शुरू करने के साथ ही हमें दिखा वहाँ का पहाड़ी कुत्ता जो इन सर्द जनवरी के महीने में गर्म धूप में अपना शरीर सेक रहा था। बस अभी हमने यात्रा शुरू ही किया है, लोगों की सांसें फूलने लगी हैं, सांसें तेज चलने लगी हैं, पर मुझे तो बस इन दृश्यों में खो जाने का जी कर रहा था कि बस मैं इसमें ही खो जाऊं। बस बुग्यालों को जी भर के निहार रहा था। सुनील का ये पहला एक्सपीरियंस था। वही बस इसे अपनी नज़रों में कैद कर लेना चाहता था। जल्द पहुंचने की लालसा में हम कभी शॉर्टकट तो कभी नॉर्मल रास्तों से चलते जा रहे थे। शॉर्टकट रास्ते नहीं लेने चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है और इससे वन जीवों और वनस्पतियों को हानि पहुंचता है। खैर, सुनील ये बात समझ गया और अगली बार उसने ऐसा नहीं करा। जैसे तैसे उन शॉर्टकट रास्तों से ऊपर तक पहुंचा और फिर हम आगे की तरफ चल पड़े। सामने हमें चंद्रशिला दिखाई दे रहा था और साथ ही पूरे सफ़ेद चादर से ढका हुआ ये पहाड़, सामने दूसरे पहाड़ जिस पे बादल की छाया पड़ रही थी। बस उसे हम अपनी नज़रों में कैद कर लेना चाहते थे कि ये दृश्य दोबारा शहर में जाके तो नहीं मिलेगा। सामने कुछ लोग स्नोमैन बना रहे थे बहुत ऊंचाई पर। हम सोच रहे थे वहां तक गए कैसे। हालांकि इन महीनों में मंदिर बंद रहता है, लेकिन चोपता के बहुत नज़दीक होने की वजह से जो ट्रैक प्रेमी हैं, जो ट्रैक लवर्स हैं, ट्रैकिंग लवर्स, वो लोग यहाँ पे जाते हैं। बहुत छोटा ट्रैक है। सब हंसी खुशी आगे बढ़ते ही जा रहे थे। वहाँ गिद्धों को देखा जो लगभग अब विलुप्त हो चुकी हैं। बस में सुस्ताते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। सुनील भी इन मनोरम दृश्यों को बस देखते जा रहा था और धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए मंदिर की तरफ अग्रसर हो रहा था। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई, तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर है। इससे ऊंचा पूरे वर्ल्ड में कोई शिव मंदिर नहीं। ऐसा कहते हैं कि जब पांडव अपने भाइयों की हत्या करने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमने अपने भ्राता की हत्या करी है, हमें इस पापों से मुक्ति कौन दिलाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, पांडव पुत्र, आप भगवान शिव के शरण में जाइए, उनके दर्शन मात्र से आपके पाप दूर हो जाएंगे। पर भगवान शिव उनसे बहुत क्रोधित थे और इसलिए वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे सुनील को भगवान शिव सामने दिखाई दे रहे थे और जैसे ही उन्होंने तुंगनाथ मंदिर को देखा, ना जाने इनके अंदर कहाँ से फुर्ती आ गई और उसके बाद तो इनकी गति ऐसे बढ़ी कि बस वो कह रहे थे कि हम मंदिर के पास ही जाके रुकेंगे।
आप देख सकते हैं वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। वापस हम पांडवों की कहानी पे आते हैं। तो जब भगवान शिव पांडवों को आते देखा कि यहाँ भी आ गए केदारनाथ में, तो फिर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। बैल का रूप धारण करने के बाद भीम ने अपनी बुद्धि लगाई और 2 पहाड़ों पे अपने पैर रख के खड़े हो गए कि बैल हमारे दोनों पैरों के बीच से चला जाएगा पर भगवान शिव नहीं जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही भीम ने भगवान शिव को पहचाना, उसने तुरंत भगवान शिव के कुबर को पकड़ लिया, क्योंकि भगवान शिव जो बैल रूपी थे वो धरती में विलीन होते जा रहे थे। लेकिन कुबर को पकड़ने के बाद भगवान शिव वापस अपने रूप में आए और उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पांडव, भगवान शिव जिन्होंने बैल रूपी लिया है, इनका कुबर केदारनाथ में है। इनका धर पशुपतिनाथ, भुजा तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, जटा कल्पेश्वर और नाभि मध महेश्वर, इन जगहों के नाम से जाना जाएगा और इनको पूजा जाएगा। और इन्हें ये 5 केदार के रूप में माना जाता है, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध महेश्वर आता है। तुंगनाथ तृतीय केदार है, जहाँ पे भगवान शिव की भुजाएं हैं। जब आप तुंगनाथ मंदिर के पीछे देखेंगे तो आपको चंद्रशिला दिखाई देगा। इस समय मंदिर बंद है। अप्रैल या मई के महीने में ये मंदिर ओपन होता है, खुलता है और दिवाली तक खुला रहता है। आप इस बीच में जाकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बाकी समय ये बर्फ़ से ढका होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती, लेकिन फिर भी जनवरी और दिसंबर के महीने में लगभग 12-12 फीट बर्फ़ जम जाती है। इस समय हम जो यात्रा कर रहे हैं, इस बार उतनी ठंड नहीं है और ना ही इतनी बर्फ़ है, इसलिए हम इतनी स्नो नहीं देख पा रहे हैं। जब हम तुंगनाथ से आगे की तरफ चलते हैं तो चंद्रशिला का ट्रैक थोड़ा सा रिस्की है। तो जब भी वहाँ जाएं कि प्लीज़ अपने कदमों का ध्यान रखें और ख्याल रखें। लोग वहाँ स्नोमैन बना के खेल रहे थे, कोई बना रहा था और कोई उन्हें तोड़ रहा था, बस वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये दृश्य मनोरम है। आप जब भी ट्रैक करते हैं, आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हैं, लेकिन एक बार आप जब अपने शीर्ष पे पहुंचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमने इसे क्यों किया। ऐसा जी चाहता है कि बस इन साफ हवाओं को अपने सांसों में समेट लूं और इन दृश्य को भी। मैं और सुनील धीरे धीरे सुस्ताते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे कौवे कुछ हमारे राहगीरों के आस में वहाँ उड़ रहे थे कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, और दूर कुछ मिलने के बाद कहीं उड़ के चले जा रहे थे। शायद इन्होंने अपना घोंसला बना रखा होगा। हर हर महादेव। जब हम चंद्रशिला पे पहुंचते हैं तो यहाँ हमें अपना प्यारा सा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है, साथ में गंगा माँ का मंदिर भी। इस 12,100 कुछ फीट की ऊंचाई पे जब हम पहुँचे तो हमें दर्शन होता है और सामने दिखाई देता है नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, हाथी, गौरी और दूसरे पर्वत। इस समय थोड़े बादल हैं, लेकिन फिर भी दृश्य बहुत मनोरम है। सूरज ऐसा जलता हुआ प्रतीत होता है जैसे किसी ने हैलोजन लगा दिया हो। बीच में कोई रुकावट नहीं, कोई धुंध नहीं। पर कौवे फिर भी यहाँ बेखौफ उड़ रहे थे, उन हवाओं को चीरते हुए बिना पंख फरफराए। चोपता पहुँचने के लिए आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से बस ले सकते हैं। लगभग 4 घंटे, 4.5 से 5 घंटे में दिल्ली से आप हरिद्वार पहुँचे। वहाँ से सुबह की बस लें। ऊखीमठ तक आपको बस मिलेगी, जो कि 8 से 10 घंटे में आपको पहुँचा देती हैं। टैक्सी कम समय लेता है। उसके बाद वहाँ से शेयर टैक्सी या बुकिंग करके आप चोपता तक जा सकते हैं। चोपता के आके आपको पैदल ट्रैक करना होता है।
ठंड के महीने में यहाँ पे सारे पानी के स्रोत जम जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं, इसलिए पानी नहीं मिलता। तो जब भी आप ट्रैक पे जाएं, अपने साथ सफिशिएंट पानी ज़रूर ले जाएं। खासकर अपने नाक को ढक के रखें। ऐसा करने से आपका गला नहीं सूखता और थोड़ा थोड़ा पानी पी करके आप 1 लीटर पानी में ही पूरी यात्रा समाप्त कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपना ख्याल ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं, तो आप 2 बॉटल पानी भी रख सकते हैं। सामान कम से कम ले जाएं। अगर आप एक अच्छे ट्रैकर हैं, जिनको ट्रैक का अनुभव है, तो आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो कम से कम सामान ही आपके इस यात्रा को रोमांचित बनाएगा। मैं थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वहाँ से वापस की तरफ लौटने लगा और इस ऊंचाई पे अपने तिरंगे को लहराता हुआ फिर से एक बार देख रहा था, जो मुझे अपने अंदर बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा था। बस मैं इस नज़ारे को बार बार देखना चाहता था और भगवान से दुआ कर रहा था कि भगवान, हमारा तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे सारी दुनिया में। इतनी ठंड में मैंने भी अपनी एक रिकॉर्डिंग करी। मैं जब भी ठंड के मौसम में जाता हूँ बर्फ़ में, तो मैं अपना नाक ढक के रखता हूँ। मैं एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पे था और वसुधारा फॉल जाते वक्त नवंबर के महीने में मुझे बहुत ठंड लग गई थी और तभी के एक्सपीरियंस से मैं अपना नाक ढक के रखता हूँ, जिससे मुझे अच्छा महसूस होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सुनील लगभग तुंगनाथ तक पहुंच चुका था। मैं भी जल्दी जल्दी वहां से नीचे आया, क्योंकि सुनील को बहुत देर अकेला छोड़ना नहीं चाह रहा था मैं। सामने सूरज ढल रहा था, आकाश सुनहरे रंगों में तब्दील हो रहा था और सामने पहाड़ की चोटियों पे जब ये रंग बिखेरता तो ऐसा लगता किसी ने सोने की चादर बिखेर दी हो। अगर इस पहाड़ पे बर्फ पड़ी होती तो ये दृश्य कुछ और ही होता। धीरे धीरे सूरज भी अपने घर की तरफ लौट रहा था और हम भी। ठंड बढ़ती जा रही थी, पर इस नज़ारे को मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।